फीमेल एक बच्चा पैदा करने के बाद कम से कम 1 साल का गैप करती है। तो जब एक बच्चा पैदा हो जाता है, उनका 1 साल भी गुजर जाता है, तो फिर उसके बाद वो कंसीव करना चाहती है, लेकिन उसे प्रेगनेंसी नहीं होती। ऐसी फीमेल्स तकरीबन 80% ऐसी फीमेल्स हैं जो एक बच्चा पैदा कर लेती हैं, फिर दूसरा बच्चा पैदा करने के लिए उनको 1 साल 2 साल ये उनका गैप होता है, जो खुद वो गैप करती हैं। फिर जब उनका वो गैप पूरा हो जाता है तो उसके बाद फिर वो दोबारा कंसीव करना चाहती हैं, तो उसमें बहुत लंबा अरसा गुजर जाता है, लेकिन उनको फिर प्रेगनेंसी नहीं होती। ऐसी फीमेल्स के अंदर प्रेगनेंसी ना होना किस वजह से हो सकता है? एक बेबी तो हो गया, लेकिन जो उन लोगों ने वो 1 साल या 2 साल का अपना गैप डाला है, उसके बाद उनको प्रेगनेंसी ना होने की वजह ये होती है कि उनके अंदर एक तो उनका वेट ज्यादा होना शुरू हो जाता है। कोई भी ऐसी मेडिसिन जो हमें प्रेगनेंसी से बचाती है, नहीं होने देती, उसका जो इफेक्ट होता है वो बॉडी के ऊपर ये होता है कि एक तो यूट्रस जो है उसका साइज बड़ा हो जाता है, दूसरा ये है कि पेशेंट का जो वेट है वो ज्यादा हो जाता है। जब पेशेंट का वेट ज्यादा हो जाता है, उसके बाद उसे इनरेगुलर डेट्स हो जाती हैं और चेहरे के ऊपर जो है वो उसके बाल आना शुरू हो जाते हैं। वो फीमेल्स फिर मेडिसिन टेम्परेरी जो भी लें, उसकी वजह से उनका जो मसला है वो हल नहीं हो सकता। जो डेट है वो इनरेगुलर हो जाती है, 2-2 3-3 माह गुजर जाते हैं, लेकिन डेट नहीं आती। फिर कोई ऐसी मेडिसिन लेनी पड़ती है, फिर उससे डेट आती है। इस सूरत हाल के अंदर डेट ना आने की वजह से या डेट आने के लिए कोई भी मेडिसिन यूज करते हैं, फिर उसके बावजूद फिर डेट आती है, तो इस सिलसिले में प्रेगनेंसी जो है वो तकरीबन 70% नहीं होती। अब वो पेशेंट्स जिनको प्रेगनेंसी लॉन्ग टाइम हो गया है, तकरीबन एक बच्चा हुआ, उसके बाद 6 साल गुजर गया, फिर दोबारा वो कंसीव नहीं कर सकी, उनके लिए मेडिसिन तो बहुत ज्यादा सारी हैं। हर डॉक्टर का, हर बंदे का अपना एक फार्मूला होता है जो वो यूज करते हैं। उससे अगर पेशेंट को फायदा हो तो वो ही उनका जो प्रोसीजर है वो फिर नेक्स्ट पेशेंट पे वो ही इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह के साथ फिर उसमें ऐसी बरकत डालते हैं कि वो लोग साहिब औलाद हो जाते हैं। अगर आपका TSH लेवल जो है वो बढ़ जाता है हार्मोन्स का, तो उसकी रीजन भी यही होती है कि आपका जब लेवल बढ़ता है तो आपका जो सिस्टम है, आपकी बॉडी लेवल है, आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसमें करना क्या होता है? सबसे तो पहले अपना वेट कंट्रोल करें, उसके लिए आप डाइट्स करें, एक्सरसाइज करें, तो उससे आपका वेट जो है वो कम होगा। जैसे ही वेट कम होगा तो आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी। ये मेडिसिन जो है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। एक पूरा जो प्रोसीजर है मेडिसिन का वो आपने लेना है। 1 माह पूरा लेने के बाद इंशाल्लाह आपकी डेट जो है वो रेगुलर होगी। जब डेट रेगुलर होगी फिर उसके बाद मेडिसिन प्रेगनेंसी वाली डेट जब आएगी, फिर आपके एग सिस्टम जो है वो ओके हो जाएंगे, वो एक्टिव हो जाएंगे। फिर आप कोई भी मेडिसिन ऐसी लें जिससे प्रेगनेंसी आपको हो जाएगी। तो ये एक टैबलेट लेनी है ग्लूकोफिल, वो लेनी है 750 mg की। ग्लूकोफिल इस्तेमाल करने से जो हमारी फैट है वो कम होगी, हमारा वेट कम होगा, तो वो प्रेगनेंसी फिर जल्दी होगी।
ग्लूकोफिज की एक गोली जो है वो आपने सुबह नाश्ते के साथ लेनी है। आधी रोटी खाने के बाद एक गोली ग्लूकोफिज और आधी रोटी बाद में आपने खानी है। दूसरे नंबर पे है टैबलेट लोसिस्ट। ये एक गोली सुबह एक शाम 1 महीना आपने ये भी इस्तेमाल करनी। इन सब मेडिसिन में सबसे जो ज़्यादा अफेक्टेड मेडिसिन है, जिसका रोल ज़्यादा पीसीओज में है, इनरेगुलर डेट्स में है, हार्मोन्स का अबैलेंस में है, उसमें अब ये जो 3rd नंबर पे मेडिसिन है इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। और ये होती ही हार्मोन्स के और पीसीओज के लिए। कैप्सूल है इनोफोलिक कॉम्बी। ये एक कैप्सूल आपने एक रोजाना लेना 1 माह। इस कैप्सूल का जो इस्तेमाल है वो अगर आप करेंगे तो चेहरे के ऊपर जो बाल आपके अगर आ रहे हैं तो वो भी रुक जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएंगे। पीसीओज का प्रॉब्लम है तो वो भी ठीक होगा। अगर हार्मोन्स का कोई प्रॉब्लम है, टीएसएच लेवल ज़्यादा हो जाता है तो इससे इंशाल्लाह वो लेवल भी अपनी मिकदार में आ जाएगा। 3rd नंबर पे है कैप्सूल डीसन। ये 50,000 यूनिट का होना है। एक कैप्सूल आज, फिर नेक्स्ट वीक, फिर नेक्स्ट वीक। ये ऐसे 1 माह के अंदर आपने 4 कैप्सूल इस्तेमाल करने हैं। और ये जो बाकी की मेडिसिन है आपने रूटीन से ग्लूकोफिज, लोसिस्ट, इनोफोलिक कॉम्बी और डीसन, इनका आपने टाइम टेबल बना लेना है। जो लोसिस्ट है वो तो आपने सुबह शाम में लेनी है। ग्लूकोफिज की गोली जो वो सुबह खाना खाने के दौरान लेनी है। एक रोटी अगर खाते हैं तो आधी रोटी खा के गोली लें, फिर आधी रोटी खाएं। इस तरह बाकी डीसन, इनोफोलिक कॉम्बी, इनसे ये होगा आपकी जो फैट है वो भी कम होगी, हार्मोन्स लेवल भी बदलेंगे, आपका पीसीओस भी कम होगा। आपको अल्लाह के फजल से होना जो कुछ भी है वो अल्लाह की तरफ से आपकी जो डेट है इंशाल्लाह नेक्स्ट माह आपको डेट आएगी। जैसे ही फिर डेट आएगी, डेट के बाद दूसरा प्रोसीजर होता है, वो मेडिसिन दी जाती है जिसके ज़रिए एग सिस्टम डेवलप होता है। एग वीक हों तो वो उनके लिए मेडिसिन दी जाती है कि वो ताकतवर हों और जिससे प्रेगनेंसी हो सकती है। इन रेगुलर डेट्स के हिसाब से, पीसीओज के हिसाब से ये जो फार्मूला है, ये मेडिसिन है, ये आप इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इससे आपके जो मामलात हैं वो ठीक होंगे। दूसरी बात ये है कि अगर आपने 1 माह मेडिसिन इस्तेमाल की तो बाज़ का ये भी हो सकता है 1 माह मेडिसिन इस्तेमाल करने से आपकी डेट जो है वो नेक्स्ट माह नहीं आएगी। ऐसे कुछ पेशेंट हैं जिनका वेट ज़्यादा है, जिनको स्टार्टिंग से पीसीओस प्रॉब्लम है या हार्मोन्स प्रॉब्लम, उन पेशेंट के अंदर से ये सेम मेडिसिन कम से कम 3 माह यूज़ करनी है। 3 माह यूज़ करने के बाद इंशाल्लाह जो डेट 3 दिन 4 दिन ऊपर लेके आती है वो इंशाल्लाह आपको डेट टाइम पे आएगी। अगर कुछ लोग होते हैं कि हमें प्रेगनेंसी जल्दी हो, उन हजरात के लिए ये है कि जैसे ही उन्हें प्रेगनेंसी के लिए कोई भी ऐसी दवाई इस्तेमाल करनी है तो वो डेट के 2nd डे से होनी है। अगर आपको डेट नहीं आ रही तो आप प्राइमोलेटाइन की गोली इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद आपको डेट आ जाती है, तो जैसे ही डेट आएगी उसके 2nd दिन से आपने वो प्रेगनेंसी होने वाली मेडिसिन इस्तेमाल करनी है। तो फिर आपको इंशाल्लाह उसी मंथ के अंदर प्रेगनेंसी हो जाएगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह की ज़ात सब हजरात जो भी हैं, जितने ख़ानदान हैं, उनको साहिब औलाद करें। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपको वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आप ये मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ आपको पीरियड्स भी आएंगे और उसके बाद आप दूसरी मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे तो आप इंशाल्लाह कंसीव भी करेंगी। अल्लाह हमेशा आप सबको खुश रखे और साहिब औलाद